हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम स्वास्थ्य ज्ञान हेल्थ डायरी में। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कम उम्र में ही खतरनाक रोग जैसे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लेते हैं। और इसकी वजह है हमारा खान पान और रहन सहन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो बच्चों, जवानों और बूढ़ों को बहुत ही बुरी तरह से घेरे हुए है। इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मदन गुलाटी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं डिप्रेशन पर। आखिर डिप्रेशन क्या है? डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि डिप्रेशन क्या है। आज डिप्रेशन की समस्या जो है सारे वर्ल्ड में आज 350 मिलियन पीपल जो हैं डिप्रेशन के शिकार हैं, यानी कि 35 करोड़ लोग जो हैं आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और भारत में ही 36% जो है पीपल जो है वो डिप्रेशन के मरीज़ हैं। 10 मिलियंस जो हैं पेशेंट जो हैं हर साल ऐड होते जा रहे हैं। और ऐसा देखा सुना जा रहा है कि 1 लाख जो हैं सुसाइड के शिकार हो रहे हैं डिप्रेशन से। और डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसमें लगातार उदासी रहती है। मैं तो इसको ये कहूँगा कि हैप्पीनेस के एग्जैक्टली ऑपोजिट कोई वर्ड है तो वो डिप्रेशन है। क्योंकि हम जब लगातार अगर हम कुछ दिनों के लिए उदास रहते हैं जीवन में, तो हम किसी चीज़ बात से हम उदास हो जाते हैं जीवन में, किसी बात काम करने में जी नहीं करता, किसी से बात करने को जी नहीं करता, उस समस्या को हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। जब ये कई दिनों को क्रॉस करके कई हफ्तों में, कई महीनों में जो है पेशेंट जो है उदास रहता है, तो उसका कई बार क्राई करता है, उसका कोई किसी काम करने में जी नहीं करता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता है, चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया सा हो जाता है। ऐसे पेशेंट जो है डिप्रेशन के कहलाते हैं। और डिप्रेशन शब्द जो है वो डिप्रेस मैंने गड्ढा, जैसे जीवन में खालीपन हो गया, जैसे जीवन में कोई चीज़ निकल गई है, उस गड्ढे का नाम, जैसे हम कोई गड्ढा हो जाता है किसी ज़मीन में तो हम उसको भरते हैं, तो डिप्रेशन में भी एक तरह का खालीपन हो जाता है, एक पिट सा बन जाता है जिसको कि भरने के लिए जैसे कोई काम नहीं है, अकेलापन महसूस होता है और पेशेंट जो है क्राई करता है बिना बात के। तो ऐसी अवस्था को हम जो है एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन है, एक स्टेट है, जैसे हम कहते हैं एक स्टेट है ऑफ माइंड है। जैसे हम कहते हैं कोई खुशी की बात मिलती है तो हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ, है ना, इसी तरह से सैडनेस की एक स्टेट का नाम जो है डिप्रेशन, जो कि कॉन्टिन्यूस रहता है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं? हाँ, अभी मैं ये बता रहा था कि डिप्रेशन में पेशेंट जो है वो अपने आप को, मतलब उसका जो ना तो उसकी भूख लगती है प्रॉपरली, उसको जो है नींद प्रॉपरली नहीं आती, कभी तो बहुत सोया ही रहता है, और कभी ये ऐसा लगता है कि जैसे पेशेंट को जो है रात को उठ करके बैठ जाएगा 3 बजे, कि जैसे उसको गलत ख्याल आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस सा महसूस करता है, उसके स्वभाव में बड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो किसी से बात करता है तो उसको जो है अब कुछ लोग बात कर रहे हैं तो एकदम से उठ के निकल जाएगा। ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट जो है कई बार ऐसे करता है कि वो जैसे कई बार कोई कार चलाते हुए बड़े म्यूज़िक साथ में सुनते थे, एकदम से उसकी जो एक्साइटिंग नेचर है, उमंग उत्साह जीवन में ख़त्म हो जाता है। ऐसे वाले सिम्टम जो है डिप्रेशन में अक्सर देखे जाते हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो वो क्राई करने लग जाएंगे, जैसे बिना मतलब के, जो उनके थॉट्स में ऐसा नेगेटिव, कोई पुलिस वाला कोई मुझे पकड़ के ना ले जाए, मुझे कुछ मैंने ऐसा, उसके अंदर गिल्ट सा रहता है, उसको सताता रहता है, और वो साथ में डिफीटिंग फीलिंग्स जो महसूस करता है, मतलब जीवन में एक डलनेस सी आ जाती है उसकी, ग्लूमिंग चेहरे में, जैसे कहते हैं ना हमारा माइंड का जो है स्टक, उसका जो पोस्चर है वो भी बिल्कुल मुरझा जाता है, उसका चेहरा लटका सा होगा, कंधे भी नीचे हो जाएंगे, जैसे हम चौड़े होकर के बात करते हैं तो एक आदमी जो बात करता है तो उसके कंधे बाहर की होते हैं। एक डिप्रेस्ड पेशेंट जो है मुंह को भी ऐसे उदास, दोनों गालों पे हाथ रख लेगा, कभी माथे पे रख लेगा, मतलब जैसे कुछ सोच रहा है, उसको सोच, दिमाग कहीं होता है और सोच कुछ रहा होता है, तो उसका माइंड और उसकी जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती, एक तालमेल सा बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशन को हम डिप्रेशन में ले लेते हैं। और डिप्रेशन में हमें जो है, इसमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जैसे हमारे ब्रेन में कोई केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उस केमिकल्स का, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है। ऐसे डोपामिन है, एनसेफ्लिन है, बड़े अच्छे से जो हमारी बॉडी को मूड एलिवेटर्स हार्मोन्स होते हैं, उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी में हमारे एक बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाती हैं उसमें। तो ये एक ऐसी फिनोमेना होती है पेशेंट को, मतलब इसको हम ओनली मानसिक रोग ही नहीं कहेंगे, इसके साथ कई बार बायोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं। तो बायोलॉजिकल कारणों से, जैसे हेरिडिटरी से किसी को, पेरेंट्स से अगर कोई आ गया ऐसा लक्षण, तो वो भी उसके अंदर वो डिप्रेशन का काज बन जाता है। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे जो रिनाउंड पर्सन्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण जैसी जो एक्ट्रेस हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो इसी तरह से अगर हम हिस्ट्री को देखें, तो अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो जिस लोगों ने गीता पढ़ी होगी उसमें उन्होंने देखा होगा कि फर्स्ट अध्याय का अगर नाम तो क्या है, अर्जुन विषाद योग।
विषाद का मतलब हिंदी में डिप्रेशन है। तो अर्जुन जैसे ग्रेट पर्सन को, जिसको कि वो चलती हुई मछली के उन्होंने तीर लगा दिया था, उनको भी मतलब जो डिप्रेशन के शिकार हो गया, उन्होंने कहा मेरे से कोई युद्ध नहीं होता, मैं तो बिल्कुल नहीं, ये मेरे, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, बिल्कुल हार गए थे जीवन से। तो उनको कृष्ण जी ने उसको क्या ज्ञान दिया था? उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, आध्यात्मिक नॉलेज दी थी, उनको कोई योग करवाया था, दैट वाज द राजयोग। उनको ये नहीं कहा था कि तुम जो है अब कोई ऐसे प्राणायाम करो या ऐसी कोई दवाई, ऐसी टैलोप्रोम खाओ या ब्रह्मी खाओ या ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने उनको क्या कहा था कि उनको आध्यात्मिक नॉलेज थी कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, इनको तुम क्या मार। जब उसको आध्यात्मिक नॉलेज हुई तो उसने कहा गत संदेहा नष्टो मोहा, अब मेरे सारे मोह खत्म हो गए हैं। तब वो मोह का भंग हो जाता है। जब मोह में अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। जब जीवन में अटैचमेंट है, किसी को जैसे कोई फैमिली की वाइफ, किसी की डेथ हो गई, स्पाउस की डेथ हो गई, तो उसके साथ अटैचमेंट थी, तो पर्सन गोज इनटू डिप्रेशन। इसी तरह से कई बार डिलीवरी के बाद लेडीज़ में देखा जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाती हैं कि भाई मेरे को अब हस्बैंड का इतना प्यार नहीं मिलेगा, या कुछ गैप सा महसूस करती हैं। तो इस तरह का कोई भी जहाँ पे अटैचमेंट है वो डिप्रेशन का रूट कॉज है। तो अटैचमेंट इज दी, मतलब जब भी जीवन में अटैचमेंट होगी, मोह होगा ना किसी चीज़ में, तभी वो लास्ट जो शब्द बोले हैं नष्टो मोहा गत संदेहा, स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई है, अब मैं अपने उसमें होशो हवास में आ गया हूँ। तो इसका मतलब ये है डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक तो है ही, साथ में उसके जो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, बायोलॉजिकल कंडीशंस को भी देखना होता है इसमें। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा आजकल डिप्रेशन युवाओं में देखा जा रहा है, तो इसका क्या कारण है कि युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? वेरी मच राइट। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आप डिप्रेशन, हमारा मूड ऐसे करने, क्योंकि जब बच्चे जो कहीं गैप पड़ जाता है ना, जैसे सपोज अगर एक बच्चा है तो उसके साथ उसको खेलने वाला दूसरा बच्चा, उसके 2 साल का गैप है, अगर वो गैप लंबा है, सपोज कोई बच्चा दूसरे के साथ खेलने वाला ही नहीं है, तो अपना अकेलापन महसूस करता है बच्चा। तो इस तरह के घरों में जो है डिप्रेशन छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। जो बच्चों के जो सिबलिंग्स हैं उसमें बड़ा लंबा गैप पड़ जाता है, यहाँ पर अकेला ही होता है कोई बच्चा और उसको पूरी संगत नहीं मिलती, एंड दे गो इनटू डिप्रेशन समटाइम। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं, यू आर राइट। तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है? हाँ, डिप्रेशन जो है ऐसा होता है कि कई तो बड़े माइल्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, सैडनेस इज, अगर आपकी कुछ दिनों के लिए रही, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, किसी बात से, मतलब हमने जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं उसको, कि किसी इस कंडीशन, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं जो है हैप्पी हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो वो लोग जो हैं वो तो कंडीशनल, उसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, जो हमारा बायोलॉजिकल कारणों से होता है, अंदर से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका होता है, उस तरह के जो डिप्रेशन होते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट, ठीक है। इससे माइल्ड सीवियर डिप्रेशन होता है, जैसे मतलब हाई रिस्क डिप्रेशन कह सकते हैं उसको, पेशेंट सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को तो हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, जैसे हम लोग ब्रह्मी देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, मॉडर्न साइंस में भी एसिटालोप्राम जैसी कई ड्रग्स देते हैं। तो उस कंडीशन में तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है हमें। परंतु मोस्ट ऑफ दी पेशेंट, क्योंकि मन का है, तो मन को जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक उसको मेडिटेशन नहीं सिखाएंगे, पेशेंट को किसी अच्छे राजयोग की उसको शिक्षा नहीं देंगे, तो डिप्रेशन से वो निकल नहीं सकते। तो उसके लिए राजयोग मेडिटेशन में, मैं तो मेडिटेशन वर्ड के ऊपर बड़ा डिप्रेशन वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन वर्ड एक इटालियन वर्ड से बना है, जिसका मतलब है मेडिटरी। मेडिटरी मैंने टू हील। अब किसको हील करना है हमने? हमारी मानसिक चोटें, जो हमारे कोई पास्ट के कोई बैड एक्सपीरियंस हैं, या फ्यूचर की हमारी अनसर्टेनिटीज़ हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्या होगा ऐसे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की कमुलेशन हो चुकी होती है डिप्रेशन के मरीज़ में। तो उस डिप्रेशन के मरीज़ को मेडिटेशन करने से, मेडिटेशन जो है एक प्रकार की कला है जो कभी सिखाई जाती है पेशेंट को, कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो, उस परमपिता परमात्मा की संतान हो, उस आत्मा का परमात्मा से कैसे एक लिंक है, उसको जोड़ने के लिए हमें उसको जो है उसको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया जाता है। जब उसको अपनी पहचान हो जाती है तो डिप्रेशन के पेशेंट बड़े इजीली निकल जाते हैं उसमें से। तो डिप्रेशन के लिए तो मेरा अपने दर्शकों को यही मैसेज होगा कि मेडिसिन की अगर आवश्यकता हो तो ज़रूर लें। उसमें बड़ी हमारी सिंपल सी मेडिसिन हैं, जैसे सारस्वता रिष्ट है, मानस मित्र वटक है, हमारे स्ट्रेस, अब ये वाले कैप्सूल्स हैं प्लांट आयुर्वेदा के, ये स्ट्रेस स्पोर्ट के नाम से आते हैं, ब्रह्मी है, गुटकोला है, अश्वगंधा है, बचा है, तगर है, उसके मिर्दर चूर्ण है हमारा, है ना। लेडीज़ में कई बार डिप्रेशन होता है तो उसमें हमें नारी कल्याण चूर्ण देते हैं, जिसमें हमारी वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा, शतावरी, ब्रह्मी, जटामासी, ऐसी जो चीज़ें हम देते हैं,
ये तो पेशेंट को देते हैं। मॉडर्न साइंस में भी हमें कई बार इन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है डिप्रेशन के पेशेंट में। मैं तो कहता हूँ कि 1 या 2 केले जो हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट को ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ट्रिप्टोफिन लेवल को बढ़ाते हैं, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है कि पहले सोचते थे कि शायद जो सेरोटोनिन है ब्रेन बनाता है, परंतु डॉक्टर जोहन्स की स्टडी जो लेटेस्ट कह रही है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे 95% सेरोटोनिन हमारी गट से बनती है। इसका मतलब हमारा अगर पेट ठीक है, कहते हैं हैप्पीनेस लाइज अंडर द डायफ्राम, तो ये बिल्कुल ठीक है। आज ये आयुर्वेद की भाषा बिल्कुल सिद्ध हो गई, क्योंकि आयुर्वेद ने वात का स्थान जो है बड़ी आंत बताया है। तो बड़ी आंत में हमारी वात का जो मेन स्थान है, क्योंकि वातिक रोग है ये, तो डिप्रेशन में कहते हैं क्रोधात पित्तम भयात वायु, एक भय हो जाता है अंदर से। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट में वायु का प्रकोप होता है। तो उसको गट को उन्होंने प्रूव कर दिया कि 95% ऑफ द सेरोटोनिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द गट इटसेल्फ। बड़ी आंत से ये बनती है, इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादा जो है हमारे सेरोटोनिन लेवल, हमारे अगर डाइट अच्छी होगी, हमारा जैसे आयुर्वेद में बोला गया सात्विक भोजन करें, है ना, राजसिक तामसिक ऐसे डिवीजन की हुई है। तो सात्विक भोजन जो है, शुद्ध आहार करेंगे, अपने नेगेटिव थॉट्स वाला, कहते हैं जैसा मूड्स डिसाइड्स अवर फूड, है ना, फूड इज डिसाइड, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन के ऊपर बहुत, वट वी आर कंट्रोल्ड बाय अवर हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय अवर थॉट्स। तो थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स की अगर ज़्यादा उपज हो रही है बॉडी में, हर समय नेगेटिविटी आ रही है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अगर आपने मन में बना लिया कि हैप्पीनेस, मैंने तो खुश ही रहना है जीवन में, मुझे कोई हालात जो है, हालात मेरे को कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे वाले पेशेंट जो है डिप्रेशन से बड़े इजीली निकल जाते हैं जब अंदर से खुश हो जाते हैं, खुशी मिलती है। और खुशी का जो सागर है अल्टीमेटली कौन है? परमपिता परमात्मा। किसी कहते हैं ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिल जाती है, क्योंकि ये शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोग ज़्यादा है, उससे अपने ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए हमारे दर्शकों को कि डिप्रेशन जो रोग है ये भी क्या खान पान पर ही निर्भर करता है? जहाँ तक आपने डाइट की बात की है, तो सात्विक भोजन जैसे कि दूध है या उसके जो मिल्क का प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इसका केला है, जैसे मैंने बताया आपको, किस तरह से फलों का सेवन जो है, ज़्यादातर फल खाएं। राजसिक और तामसिक भोजन जो है उसको अवॉइड करें। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को नॉन वेज तो टोटली बंद कर देना चाहिए और उसको सात्विक भोजन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए और उसमें सैलड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह की डाइट रखी जाए और साथ में हमारी कुछ आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उसको भी हम साथ में दें, तो आई थिंक कि डिप्रेशन के पेशेंट से को बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। साथ में मेडिटेशन करें। तो डॉक्टर साहब डिप्रेशन की रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? डिप्रेशन से बचना है तो अपने आप को बिजी रखो। कहते हैं ना, हैप्पीनेस जो है वो वर्क क्रिएट्स हैप्पीनेस। जब तक आप अपने आप को काम को ढूंढिए, सारा दिन अपना सोचिए कि ये काम हो गया, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब उसके आगे क्या करना है। तो पास से निकल जाइए। जैसे कई बार एक पेशेंट मुझे अभी तक याद आता है कि उसको उसकी वाइफ किसी साथ उस लव अफेयर्स थे तो उसका टूट गया, तो उसको भी अभी तक उसको पकड़ के बैठा हुआ है और गाना बोल रहा है कि भाई सनम तुम्हें हम भूल नहीं पाएंगे, ऐसे वाले गाने बोल रहे हैं डिप्रेशन में, है ना। तो इसका मतलब उसको याद कर रहा है कि उसको भुला रहा है। वो तो भुलाना है, जो पकड़ रखी है चीज़ें ऐसी, तो पास्ट को भुलाना है, पास्ट में नहीं रहना। पास्ट इज ए कैंसल चेक। अपनी प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए और फ्यूचर के बारे में कुछ, जो भी ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है, वो जो कुछ भी इस जीवन में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ को सैद्धांतिक लेकर के चलें कि कल्याणकारी ड्रामा वर्ल्ड में चल रहा है, उस ड्रामे को एंजॉय करें। एक एक मोमेंट को जो है लिव इन द प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे तो अब आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को हैप्पी रखना है और आपने ये कहना है कि मैं इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे हैप्पीनेस जो है मेरे अंदर से है, हैप्पीनेस मुझे अंदर से क्रिएट करनी है कि कोई भी हालात, कोई भी समस्या मुझे उसको मेरी हैप्पीनेस को ख़त्म नहीं कर सकती। तो मैं अपने आप को हैप्पी रखना है। हैप्पीनेस जो अगर आपने एंजॉय कर ली जीवन में तो उसका महसूस करने लग गया कि मुझे किसी पर डिपेंडेंसी नहीं हुई, मेरी परिस्थितियाँ मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह के जब थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो एक मैं अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन तभी होता है जब हमारी मीडिया में अखबार सुबह पढ़ते हैं, अखबार, क्योंकि मेरे मन को भोजन क्या दिया जाएगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो सुबह सुबह का भोजन जो है अखबार है या आपका टीवी चैनल है या व्हाट्सएप्स हैं। अगर आपने ऐसे कुछ नेगेटिव, किसी का ये रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ नेगेटिव खबरें पढ़ेंगे आप, तो आपके अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स का जन्म होगा। वो जो फूड बन गया थॉट्स का फूड, वो आपको नेगेटिव जब कोई बच्चा लेट आ गया, किसी वक्त घर नहीं पहुंचा, तो आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे कि पता नहीं उसको, हालांकि वो कोई अच्छी जगह पे कुछ बेटर चीज़ भी तो हो सकती है, पर पहला थॉट नेगेटिव आएगा कि कहीं उसको कोई उठा कर के ना ले गया हो, कभी कोई ऐसा। तो इस तरह
के जो है जो क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ रखे हैं ऐसे, तो जैसा थॉट हमारे जो है अंदर से पैदा होते हैं, हमारा उसका जो भोजन है हमारा, वो हमारा क्या है, जो टीवी के जो हम प्रोग्राम देखते हैं, चैनल्स जो हैं, जो नेगेटिव वाले प्रोग्राम्स होते हैं, या कोई ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे अखबारों में नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं, तो इसको आप सुबह सुबह ना पढ़िए। सुबह एक तो जल्दी उठिए, पर डिप्रेशन से बचना है तो हमारे जो है जैसे 18 हार्मोन्स हमारे सुबह सुबह मिलते हैं, जिसको कहते हैं अमृत वेला, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षणार्थ आयुष है। हे मनुष्य, अगर तू हेल्दी रहना चाहता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे क्या है, 9 हार्मोन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, आपके जो है हाइपोथैलेमस से। 8 हार्मोन्स हमें पिट्यूटरी से मिल जाते हैं, और एक पीनियल बॉडी से वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिससे अच्छी नींद आती है ना, सेरोटोनिन। वो जो हार्मोन्स हैं हमारे 18 हार्मोन्स हमें इसमें मिल जाते हैं अगर हम सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी उठें और अपने आप को जो है काम में बिजी रखें। हर समय जो है अपने अंदर से खुशी को जो है किसी पर डिपेंडेंट ना करें, अंदर से खुश रहें। तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुशी जैसी कोई मेडिसिन नहीं है। तो उसको जो है खुश रहना जो है, चीयरफुल रहना, हैप्पी रहना, यही डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। तो अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ, और मेरा जीवन में जो है उसका परमात्मा से अपना जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक नॉलेज ज़रूर रखें। जब तक आप अपने आप को आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन से बच नहीं सकते। और डिप्रेशन जीवन में आता है, और जब हम उसको कुछ भी जब हम जीवन में जो कर लेते हैं तो उसको हम अपनेपन के उसका सारा क्रेडिट परमात्मा को दीजिए, तो आपको जो है डिप्रेशन निमित्त होकर के जीवन बिताइए, तो भी आप डिप्रेशन से जो है बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को ये लास्ट में ये मैसेज देना चाहूँगा कि उदासी को चेहरे पे ना आने दो, उसको अपनी दासी बना लो। दोस्तों, उदासी को अपनी दासी बना लो, उसे चेहरे पे ना आने देना। थैंक यू। दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर गुलाटी द्वारा बताई गई सभी आवश्यक जानकारियां आपने नोट कर ली होंगी। तो दोस्तों, कल एक नई समस्या के समाधान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर गुलाटी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।